अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू दी ब्रांड न्यू वीडियो। यार आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि शुड यू बाय GTX 750TI दी वेरी लेजेंडरी ग्राफिक कार्ड फॉर पाकिस्तानीज, क्योंकि ये ग्राफिक कार्ड मैंने ही पहली मरतबा बाई किया था एंड ऑलमोस्ट हर शॉप पे हर OLX के जितने भी हमारे पास ग्रुप्स वगैरह या OLX है मोस्टली ये ग्राफिक कार्ड हर कोई बेच रहा होता है। अब इस ग्राफिक कार्ड की परफॉर्मेंस देख के वो बंदा बेच रहा होता है या इस ग्राफिक कार्ड की क्वांटिटी ही इतनी है कि वो बेच रहा होता है, ये तो मुझे नहीं पता। बट आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि आखिर ये ग्राफिक कार्ड कैसा है एंड 2021 में क्या ये ग्राफिक कार्ड आपको बाय करना चाहिए या नहीं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं विद एन अमेजिंग इंट्रो। ये तो सबसे पहले हम एनवीडिया की तरफ से आने वाले GTX 750TI ग्राफिक कार्ड के स्पेक्स की बात कर लें तो ये हमारे पास 2GB ग्राफिक कार्ड है, 4K डिस्प्ले को ये सपोर्ट करता है, GDDR5 का एक ग्राफिक कार्ड है, DirectX 12 का इसके अंदर सपोर्ट दिया गया है, हमें 128 बिट्स का ये ग्राफिक कार्ड है हमारे पास एंड साथ में सबसे कम आई थिंक रिक्वायरमेंट इसकी है 300 वॉट्स की पावर सप्लाई को ये रिक्वायर करता है, जो कि बहुत ही ज्यादा कम है इस ग्राफिक कार्ड की परफॉर्मेंस को देखकर। अब स्पेक्स देख लें तो परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं। आखिर ऐसे स्पेक्स वाला ग्राफिक कार्ड हमें किस तरह की परफॉर्मेंस देते हैं और उसके बाद जो है तो हम इसकी प्राइसिंग के से रिलेटेड भी बात कर लेंगे, बट उससे पहले थोड़े से बेंचमार्क्स देख लेते हैं। जी तो बेंचमार्क केस में सबसे पहले हमने बैटलफील्ड 5 चलाई 720p लोवेस्ट पॉसिबल सेटिंग्स पर और उधर हमें एवरेज 63 FPS देखने को मिला, जबकि लोवेस्ट पॉसिबल सेटिंग्स जो हमारे पास ड्रॉप हुए वो 56 FPS थे। उसी के बाद हमने एपेक्स लेजेंड चलाई जो कि 720p सेम लो सेटिंग्स पे चलाई एंड एवरेज FPS उसमें भी हमें 62 एंड लोवेस्ट पॉसिबल सेटिंग्स 43 देखने को मिले। दोनों गेम जो थी बैटलफील्ड 5 एंड एपेक्स लेजेंड हमारे पास विदाउट एनी लैग चल रही थी, बट जो ड्रॉप हो रहा था एपेक्स लेजेंड में वो काफ़ी ज़्यादा था। नेक्स्ट मैंने PUBG चलाई 720p मीडियम सेटिंग्स पर, काफ़ी ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस था, 60+ ये FPS रहे थे, एवरेज पे 86 दे रहा था, जबकि लोवेस्ट हमारे पास जो गया था वो ऑलमोस्ट 66 थे, जो कि बहुत अच्छे FPS हैं। नेक्स्ट हमने फोर्टनाइट चलाई वो भी 1080p मीडियम सेटिंग्स पर। यहाँ पे जो हमें रिजल्ट्स मिले वो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग थे, क्योंकि 1080p मीडियम सेटिंग्स पर अगर गेम चले तो उधर बहुत मुश्किल था 750Ti को इस तरह FPS निकालना, बट 750Ti ने हमें एवरेज FPS 71 के दिए, जबकि लोवेस्ट पॉसिबल हमारे पास 59 गए। उसी के बाद RDR2 चलाई 720p लो सेटिंग्स पर, एवरेज हमारे पास 36 FPS दे रहा था, जबकि लो जो हमारे पास जा रहा था वो 31 था। अब मेरे हिसाब से अगर ये 480p पे हम चला लेते तो गेम हमारी बहुत स्मूथ चलती, वो अलग बात है कि गेम का मजा ना ले पाते हम। लास्टली हमारे पास हमारी Cyberpunk 2077 थी, 720p लोवेस्ट पॉसिबल सेटिंग्स पर हमने इसको चलाया, एवरेज FPS हमें 30 मिले, जबकि लोवेस्ट हमारे पास 25 FPS गए। जी तो स्पेक्स एंड बेंचमार्क्स देखने के बाद यही दिल करता है कि भाई इस ग्राफिक कार्ड को हमें जल्दी से जल्दी खरीद लेना चाहिए, बट एक बात इधर आ जाती है कि आखिर ये ग्राफिक कार्ड कितने का है एंड हमें कितने का पड़ने वाला है। तो ये ग्राफिक कार्ड इस टाइम पे हमारे पास लगभग 15,000 रुपए की एवरेज प्राइस दे रहे हैं हर पाकिस्तानी मार्केट में। बट एक बात बता दूं कि आज से तकरीबन 2-3 साल पहले जब मैंने बाई किया था तो 7,800 रुपए का दुबई प्लाजा से मैंने बाई किया था, बट 2 या 3 साल पहले। अब 15,000 रुपए के अंदर ये ग्राफिक कार्ड बाय करना बिल्कुल भी वर्थ नहीं रखता, क्योंकि 15,000 रुपए के अंदर हमारे पास RX 60 ग्राफिक कार्ड आ जाता है, GTX 950 जैसा ग्राफिक कार्ड आ जाता है, 4GB ग्राफिक कार्ड आ रहे हैं, 660 आ जाता है, 2GB का ग्राफिक कार्ड है वो 12,000 या 13,000 रुपए का आ जाता है 660, या उसके अलावा हमारे पास 580 आ जाता है, 1.5GB का ग्राफिक कार्ड है लगभग 10-11,000 रुपए का, वो भी काफी सॉलिड परफॉर्मेंस देने वाला ग्राफिक कार्ड है। एंड उसके अलावा काफी ज्यादा ग्राफिक कार्ड हमारे पास 15,000 रुपए की रेंज में आ जाते हैं। बट बात सिंपल सी है कि 15,000 रुपए में रहते हुए एनवीडिया की तरफ से आने वाली GTX 750Ti को बाय करना वर्थ नहीं करता। तो बस यार आज की वीडियो के लिए इतना ही, मुझे इजाजत दीजिए, मैं इंशाल्लाह आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड अल्लाह हाफिज।